हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो गाइस, कल इस मंथ का सेकेंड फुल मून है, जो कि है ब्लू मून। और ये बहुत ही रेयरली आता है। ये जो ब्लू मून का फेनोमेनन होता है ना, ये बहुत रेयरली होता है। और इसको आप फुल मून ही कह सकते हो, लेकिन टाइप इसका ब्लू मून है। ठीक है। सो ये सेकेंड फुल मून है इस मंथ का, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करेगा आपके रिश्ते को के डायनामिक्स को बदलने में। आप नोटिस करो कि जब भी फुल मून आता है या जब भी फुल मून होता है, तो आपको भी इमोशनली बहुत कुछ फील होने लगता होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। वैसे ही आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ फील होता होगा फुल मून के दौरान। तो मैं ये कैंडल स्पेल जो कर रही हूँ, सॉरी, मैं ये कैंडल रीडिंग जो कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पेल्स करती हूँ तो मैं स्पेल ही बोल रही हूँ। तो कैंडल जो हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम पता है क्या देखने वाले हैं कि ये जो ब्लू मून है कल का 31 मई को जो ब्लू मून होने वाला है, उसका असर आपके फीलिंग्स पर क्या होने वाला है और उनकी फीलिंग्स पर क्या होने वाला है। मतलब जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स वर्सेस आपकी फीलिंग्स। ठीक है, दोनों के फीलिंग्स में क्या बदलाव आने वाले हैं, आप दोनों ही क्या फील करने वाले हो, क्या चेंजेस आप दोनों की फीलिंग्स में आने वाले हैं, क्या असर होने वाला है इस ब्लू मून का आप दोनों के फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट्स पर, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैं पेड पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे पहले कि इस ब्लू मून का असर आपके फीलिंग्स पर क्या होने वाला है, और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं कि इस ब्लू मून का आपके फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेट्स सी इस ब्लू मून का असर आपके फीलिंग्स पर क्या होने वाला है। इस ब्लू मून की एनर्जी की वजह से ना, आपके दिमाग में आपके पार्टनर के ख्याल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप चाहकर भी उन्हें अपने ध्यान से नहीं निकाल पाओगे। ये नॉर्मल अटैचमेंट नहीं है गाइस, बल्कि एक इंटेंस, लगभग एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, जहां पर हर वक्त उन्हीं के बारे में आप सोच रहे होंगे। जब सैगिटेरियस साइन में ब्लू मून होता है ना, तो हमेशा पुरानी चीजें खत्म करके एक नया रास्ता दिखाता है। आपकी फीलिंग्स इस वक्त एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। आप समझ रहे हैं कि रिश्ते में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये टाइम ना पुरानी टॉक्सिक हैबिट्स या डर को पीछे छोड़ने का है। एक तरफ जहां दिल में इतना ज्यादा प्यार, ऑब्सेशन है, वही दूसरी तरफ कोई ऐसी मजबूरी, ईगो, फिजिकल डिस्टेंस है जो आप दोनों को खुलकर पास आने से रोक रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहकर भी अभी कम्युनिकेशन या मिलना ब्लॉक हो रहा है, हो सकता है, जो इस फुल मून पर आपको थोड़ा सा बेचैन करेगी। ये जो ब्लू मून है ना, आपकी दबी हुई फीलिंग्स को पूरी तरह बाहर निकाल निकाल कर लाएगी। आपका पार्टनर आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल महसूस करेगा, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो तुरंत कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहा है। इस इंटेंस एनर्जी को रोना या परेशान होने में वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ये जो टाइम है ना आपके लिए रिलीज और मैनिफेस्टेशन का है। रिलीज क्यों करना है, मैनिफेस्ट क्यों करना है, स्पेशली रिलीज क्यों करना है? ताकि रिश्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले सके, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए।
ये जो ल्यूनर एनर्जी है ना, ये आपको या आपके पार्टनर को ना कैजुअल ज़ोन से निकालकर डीप कमिटमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। देखो, फुल मून हमेशा पास्ट के जो अनकम्प्लीटेड चैप्टर्स होते हैं ना, और जो पुराने हार्ट एक होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, उसको सामने लाता है ताकि उन्हें हमेशा के लिए क्लियर किया जा सके। आपको अपनी फीलिंग्स में ना कुछ बड़े चेंजेस फील हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना होगा, ठीक है? इस पीरियड में इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग गुस्से में अचानक आकर बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। अगर आपको ब्रेकअप या अचानक कन्फ्रंटेशन का मन करे, तो आपको थोड़ा-सा रुक जाना है गाइज़ मंडे तक, ठीक है? वही बेटर रहेगा। ये मून ना आपसे सच्चाई माँगता है। अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से, तो अब बिना डर के ओपनली बात करने का टाइम आ गया है। अगर आप इस इंटेंस फेज़ को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट में बदलना चाहते हो ना, तो आपको मतलब कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी है किसी चीज़ को, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो मतलब जो चीज़ आपको लग रही है आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको रिलीज़ कर देना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अब आप इस रिश्ते को लेकर कैजुअली नहीं फ़ील कर पाओगे या सोच पाओगे। शायद पास्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न था आपको, पर अब ना आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखने वाले हो। आपका कमिटमेंट उनके लिए बिल्कुल सच्चा और पक्का हो जाएगा। आपके दिल में उनसे ना एक गहरी शिकायत और दर्द रहेगा। आपको लगेगा कि आपने जब भी अपनी फीलिंग्स या सच्चाई उनके सामने रखी है, उन्होंने आप पर पूरा ट्रस्ट ही नहीं किया। और ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, आपको अंदर से उदास और अकेला फ़ील करवाएगी। आप इस रिश्ते के जो पुराने पैटर्न्स हैं, रोज़-रोज़ के झगड़े हैं, मोनोटनी है, उससे बोर हो चुके हैं अब। आप उनके लिए एक बेटर पार्टनर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है बाकी लोगों से या आपके जो पास्ट था, उससे थोड़ा-सा बेटर हो, अलग हो। इतनी सीरियसनेस के बावजूद ना, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलेगा। आपको शायद उनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये नहीं पता चल रहा है कि रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। ओवरऑल आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें लेकर सीरियस भी है। लेकिन साथ ही ना, आप उनके ट्रस्ट ना करने की वजह से हर्ट और थोड़े कन्फ्यूज़्ड होते हो। आप इस रिश्ते को बचाना और इसे इसमें एक नई शुरुआत देना करना चाहते हो, लेकिन पूरी कोशिश आपको लगता है कि सिर्फ़ मेरे तरफ से नहीं होनी चाहिए, वहाँ से भी आनी चाहिए। आप इस रिश्ते के जो उतार-चढ़ाव है, रोना-धोना है, ऐसा लग रहा है कि गाइज़ पता है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ है एनर्जी जो मुझे रीडिंग ही नहीं करने दे रही है। बार-बार कैमरा बंद हो जा रहा है, कैंडल बुझ जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कब से मैं शांति से रीडिंग करने का ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। कभी बीच में माइक बंद पड़ जाता है, कभी देखो अभी कैंडल ही नहीं जल रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है यार। ओके, ओके। सो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, जो ये रिश्ते की जो उतार-चढ़ाव है, रोज़ का रोना-धोना है, लड़ाई है, इस इससे ना मेंटल लेवल पर बहुत थक चुके हो आप। इस वक़्त आपके अंदर इस रिश्ते को झेलने या आगे बढ़ाने की एनर्जी नहीं बची है। आपको लग रहा है कि आपको थोड़े वक़्त के लिए ना इस सबसे दूर हटने की या ब्रेक लेने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा फ़ील होने लगेगा गाइज़ आपको। आपको लगेगा कि ये रिश्ता आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन बनता जा रहा है। आप इस दुःख पर अपनी पुरानी टॉक्सिसिटी को अपने अंदर से निकाल कर फेंकना चाहते हो। आप इस साइकिल को खत्म करना और सोल को प्यूरिफाई करना चाहते हो ताकि आप इस दर्द से आगे बढ़ सको। आप उन्हें जता रहे हो कि अब आप दोनों को एक-दूसरे के नखरे, झूठ या गलत बिहेवियर को झेलना बंद कर देना चाहिए। आप अब इस रिश्ते में ना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ सेट करना चाहते हो और ऐसी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते जो आपको हर्ट करती है। आपके दिमाग में उनको लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिले। ये सवाल उनके ट्रस्ट, उनकी लॉयल्टी या उनके बदलते बिहेवियर को लेकर भी हो सकते हैं। जब तक आपको इन सवालों का क्लियर जवाब नहीं मिलता ना,
आपका दिमाग शांत नहीं होने वाला है। पहले जहाँ आप उन्हें लेकर बहुत सीरियस और हर्ट थे, अब आप इस सब से थक चुके हो, इमोशनल ब्रेक चाहते हो। आप उन्हें और खुद को इस टॉक्सिक सर्कल से निकालना चाहते हो, पर आपके मन में ना उनसे पूछने के लिए अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप उनसे दूर जाने की, उन्हें बुलाने की कोशिश करके भी थक चुके हो। ये दूरी आपको सुकून देने के बजाय ना और ज़्यादा तकलीफ दे रही है। आपका दिमाग अब इस भाग-दौड़ और इमोशनल ड्रामा से भी थक चुका है। इतनी तकलीफ, थकान, लड़ाइयों के बावजूद आपके दिल में किसी कोने में अभी भी उनके लिए एक बेहद मजबूत पैशन बाकी है। आपका जो इनर सोल है ना, आपको बार-बार उनकी तरफ खींच रहा है। आप उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। इस रिश्ते के उतार-चढ़ाव ने ना आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी कहीं न कहीं हिला के रख दिया है। आपको लगता है कि कोई भी आपको समझता नहीं है और ना ही आप पर ट्रस्ट करता है। शायद आपके पार्टनर ने भी आप पर इस भरोसे को खो दिया है। ये चीज़ आपको अंदर से अकेलेपन और दुःख से भर देती है। देखो, एक तरफ ना जहाँ आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में चाहते हो, वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर इतना गिल्ट या डर है कि आप उन्हें खुद से आगे बढ़ने को कह रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद आप उन्हें खुशी नहीं दे पाओगे, इसलिए आप उन्हें बाँध कर नहीं रखना चाहते अपने साथ। आप इस वक़्त एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो। आपका दिल उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, लेकिन आपका जो डर है, थकान है, आपको उन्हें खुद से दूर जाने के लिए कहने पर मजबूर कर रहा है। आप प्यार और बेबसी के बीच फँसे हुए हो, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है। आप ना इस बात को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। आप उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और उन पर अपना पूरा हक देखते हो। ये पॉसेसिवनेस ना अब आपको छुपाई नहीं छुप रही है। आपके दिमाग में सबसे बड़ा डर है इस वक़्त कि ये रिश्ता चल रहा है कि क्या आप दोनों के बीच सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है? आप इस अनसर्टेनिटी से बहुत परेशान हो रहे हो, क्लोज़र चाहते हो कि रिश्ता बचा है या नहीं? सीधा बता दो। देखो गाइज़, अगेन मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, बार-बार कैंडल बुझ रही है, बार-बार, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी नहीं चाहती मैं आपकी रीडिंग करूँ। आप ना उन्हें दिखाना चाहते हो कि आप कमज़ोर नहीं हैं और इस रिश्ते में आपका भी अपना एक स्टैंड है, अपनी एक पोज़ीशन है। आप कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप उन्हें सामने से उनके सामने झुके हुए ना लगे। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि या तो आपने उन्हें हर्ट करने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें धोखा महसूस हुआ, या फिर आप उन्हें जता रहे हो कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, तो आप भी पीछे नहीं हटोगे। और ये बहुत बड़ा टेंशन दिखा रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, झगड़े हैं, दुःख है, इससे ना इस हद तक परेशान हो चुके हो कि अब आपकी जो बर्दाश्त की सीमा है ना, वो खत्म हो गई है। आपका दिमाग और दिल इस इमोशनल लोड को अब ज़्यादा नहीं झेल पा रहे हैं। आप पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड और एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हो। आपके मन में एक बेहद गहरा दर्द और निराशा दिख रही है। आपको लगता है कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आप दोनों के बीच चीज़ें कभी नॉर्मल या ठीक नहीं हो सकती। आपको इस रिश्ते का कोई पॉज़िटिव फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा है। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच हुआ है ना, उसकी वज़ह से आपका जो इंसानियत और रिश्तों पर से ना भरोसा ही उठ गया है। आप इस वक़्त इतना अकेले और हर्ट फ़ील कर रहे हो कि आपको लगता है कि अब आप अपनी लाइफ़ में किसी पर, यहाँ तक कि अपने पार्टनर पर कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने पार्टनर को अपना एक्स मान रहे हैं यहाँ पे, तो वापस आया है, जो वापस आपकी लाइफ़ में आया है, तो आपको लग रहा है कि उनका वापस आना या उनका प्यार का इज़हार करना सिर्फ़ एक नाटक है, दिखावा है। आपको उनकी बातें और उनके प्रॉमिसेस झूठे लग रहे हैं और आपको लगता है कि वो सिर्फ़ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपके दिल में ना
उनकी लॉयल्टी और वफादारी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। आपको अब उनकी हर बात, उनके प्रॉमिसेस, उनके इंटेंशंस पर पूरा शक होगा। आपको लग रहा होगा कि आपको या तो लग रहा होगा या लगेगा कि शायद उन्होंने आपके साथ धोखा किया, या वो आपको लेकर कभी इनसिक्योर थे ही नहीं, मतलब सिंसियर थे ही नहीं, सॉरी इनसिक्योर बोल दिया मैंने। इस रिश्ते में ना होने के बावजूद या उनके आसपास होने के बाद भी ना आप अंदर से बिल्कुल अकेले हो गए हो। आपको लगता है कि आपको समझने वाला या आपको इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं बचा, और ये जो अकेलापन है ना आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। अब आपकी नज़र में ये रिलेशनशिप कोई सच्चा रिश्ता नहीं रहा, बल्कि रोज़ का ड्रामा बन चुका है। आप इस इमोशनल मेलोड्रामा, झूठ, दिखावा, इससे अब पूरी तरह से मुझे लगता है कि पक चुके हो। नॉट थक चुके हो, बट नॉट ओनली थक चुके हो, पक भी चुके हो आप। आप अब इस तरह की टॉक्सिक नौटंकी अपनी लाइफ में नहीं चाहते। आपको ये फील होने लगेगा इस ब्लू मून के बाद। आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि शायद पास्ट में आपने भी उनके साथ रहने से बचने के लिए या रिश्ते से भागने के लिए कुछ वजह रीजंस दिए। आपको अपनी उन गलतियों का अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस होगा, पर अब सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी है आपके नजरिए से। ओवरऑल आप इस वक्त गंदगी, अकेलापन, पछतावा, इसके दलदल में नहीं रहना चाहते। एक तरफ आप उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे हो और इस सब को एक ड्रामा मान रहे हो, तो दूसरी तरफ आप अपनी उन उन पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो जिन्होंने रिश्ते को यहाँ तक पहुंचाया। ये फेज पूरी तरह के इमोशनल डेडलॉक की तरह आपको लगेगा। देखो, ये तो आपके दिमाग ये सारी चीजें फील करेगा और सोचेगा और चाहेगा, लेकिन देखो आपका दिल में अगर हम झांके ना, आपकी जिंदगी में ना आपके पार्टनर से बढ़कर आपको कोई और नहीं लगता। आप उन्हें अपना सब कुछ ऑलरेडी मान चुके हो, उन्हें अपनी सबसे पहली और आखिरी प्रायोरिटी बनाकर रखना चाहते हो। आपका ना इस पर्सन के साथ एक ऐसा सोल कनेक्शन है जिसे आप चाहकर भी दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हो। ना कोई अगर पूछेगा ना तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लोग चाहे जो कहे या पास्ट में चाहे जो हुआ हो, आपका दिल पूरी तरह से उन पर आकर रुक गया है। आप उनसे इस हद तक प्यार करने लग गए हो कि आप उनके बिना अपनी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं मानते। आप उनके सामने पूरी तरह से खुल चुके हो। उनसे सिर्फ इतना चाहते हो कि वो बाकी लोगों की तरह आपका साथ ना छोड़े। ये डर असल में आपके बेहद गहरे प्यार को दिखा रहा है, क्योंकि आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहते हो और उन्हें खोने से भी डर रहे हो। देखिए, देख रहे हो कितना एक्सट्रीम में जा रही है आपकी फीलिंग्स। कभी कितना पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी कितना नेगेटिव सोच रहे हो। तो ये आपके अंदर की कश्मकश है जो अभी इस ब्लू मून की वजह से बाहर आने वाली है। आप सारे झूठ, कंफ्यूजन, गलतफहमी को मिटाकर सिर्फ सच्चाई के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट बन पाए। तो गाइज, ये आपकी फीलिंग्स है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, इस ब्लू मून का उनकी फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहरा सकते हो, उनको विजुलाइज करो, उनकी फोटो भी देख सकते हो। लेट्स सी इस ब्लू मून का उनके थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे क्या क्या असर हुआ है। आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे आपको खोने का एक बहुत बड़ा डर दिख रहा है। उनका पास्ट शायद अच्छा नहीं रहा, या उन्हें पहले धोखे मिले हैं। वो आपके साथ ना बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर, उनके अंदर ना मुझे डर दिख रहा है कि कहीं आप भी उन्हें बाकियों की तरह अकेला ना छोड़ दे। तो उनके अंदर एक अबैंडनमेंट का डर है। डर के बावजूद लेकिन उनके दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार सबसे ज्यादा है। वो खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया में उनके लिए आपके जितना इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। देख रहे हो फ्लेम, ये आपके पार्टनर के दिल का पैशन है आपके लिए। वो आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं।
वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपसे इतना ज़्यादा लगाव क्यों हो गया है। उनका दिमाग शायद उन्हें थोड़ा-सा डराता है, लेकिन उनका जो दिल है ना, पूरी तरह आपसे जुड़ चुका है। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते। आप उनका एक एडिक्शन बन चुके हो। आपके साथ वो एक सच्चा और बेहद गहरा प्यार फ़ील करते हैं। रिश्ते में ना अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट का जो डर है उन्हें बार-बार रोक रहा है, पूरी तरह से इस रिश्ते में अपना 100% देने के लिए। उन्हें इस वक़्त ना आपके पास ज़्यादा आपके प्यार का सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़ील हो रहा है, सपोर्ट का ज़रूरत फ़ील हो रहा है, भरोसे की ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि जो उनके अंदर डर है, वो ख़त्म हो सके। वो फ़िज़िकल इंटिमेसी या रिश्ते के इस पहलू को लेकर मेंटल या फ़िज़िकल रूप से बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस वक़्त किसी बड़े स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, जिसकी वज़ह से उनका ध्यान या एनर्जी इन चीज़ों में नहीं लग पा रही है। मेबी आप दोनों इंटीमेट नहीं हो रहे हो काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनके लाइफ़ में कोई और स्ट्रेस चल रहा है इस वक़्त, जो ज़्यादा ज़रूरी है, उनका सारा फ़ोकस वहाँ पे है। उनके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो ना उसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो रिश्ते में घुटन या अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी असली फीलिंग्स आपको खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, जो भी है, खुशी, गम, घूमना, रिश्ते का दिखावा, वो सच नहीं है। वो अंदर से कुछ और फ़ील कर रहे हैं और बाहर दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, इवन आपको कुछ और दिखा रहे हैं। वो रिश्ते में और अपनी लाइफ़ में प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। वो दिखावे की ज़िंदगी से थक चुके हैं और चाहते हैं कि आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल को छोड़कर उन्हें उनके अंदर के असली दर्द और थकावट को समझो। गाइज़, ये पैशन देख रहे हो इनका? मतलब रुक ही नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। फ्लेम इतनी बड़ी तो नहीं होती है नॉर्मली। लेकिन देखो, वो इस रिश्ते से जुड़े जो डर है, थकान है, उससे भागना चाहते हैं, और उनका दिल उन्हें पूरी तरह रोक रहा है। वो खुद से ही लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे जो हो जाए, वो चाहते हैं सिर्फ़ आपको ही। वो आपके सामने पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है या फिर जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो हीट है ना, ये सिर्फ़ प्यार की नहीं है, बल्कि रिश्ते में चल रहे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस की और प्रेशर की भी हो सकती है, जो अब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। वो बाहर से नॉर्मल, खुश दिखने का नाटक करते हैं, पर अंदर से ना वो एक टूटे हुए इंसान की तरह बेहद दर्द में हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके इस गहरे दर्द को समझ ही नहीं पा रहे। एक तरफ उन्हें आपसे बेहद गहरा लगाव है, जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी खुशी के पीछे के दर्द को नहीं देख पा रहे हो। उनके लिए ना आप उनकी ज़िंदगी की अकेली खुशी या लाइट हो। आपके बिना उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग, अंधेरी, डिप्रेसिंग लगती है। वो चाहकर भी आपके लिए अपनी चाहत और तड़प को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका प्यार अब एक तरह का ना इमोशनल ऑब्सेशन या ज़रूरत बन चुका है। उन्हें अकेले रहने से या अकेले छूट जाने से बेहद डर लगता है। वो इस रिश्ते में इसलिए भी जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बिना वो पूरी तरह टूट जाएँगे और बिल्कुल अकेले रह जाएँगे। ये जो डर है ना, उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाता है। एक तरफ वो आपको हर हाल में चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर डर डर चल रहे हैं, दर्द है, थकान है, और ये जो डर है ना, उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। और इस कश्मकश की वजह से ना, उनका दिमाग इस वक़्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन से कैसे निकले इस वो आपसे दूर जाने के ख़्याल से भी डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ना आपके बिना ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। बट जो ये डिपेंडेंसी है ना उनकी, और जो डर है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न देता है। वो आपके किसी पुराने बिहेवियर, झगड़े या किसी ऐसे बात को याद कर रहे हैं, जिसे उन्हें दर्द दिया है। वो इस वक़्त आपसे बेहद निराश है। उन्हें लगता है कि जैसा उन्होंने सोचा था,
आप उन्हें वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हो या आपने वैसा ट्रीट नहीं किया उन्हें। उनके अंदर चल रहा दर्द, गुस्सा, प्यार और डर अब उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो इतने ज़्यादा इमोशनल प्रेशर में है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस दलदल से वो कैसे निकले। बिल्कुल टूटने के कगार पर है। वो अब इस रोज़-रोज़ के इमोशनल ड्रामा और डर से थक चुके हैं। आपसे बिल्कुल साफ-साफ जवाब चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपके लिए आपका क्या स्टैंड है और आप उनसे क्या चाहते हो, ताकि वो ना इस कन्फ्यूज़न से निकल सकें। वो अब सिर्फ़ बातों को घुमाना नहीं चाहते, बल्कि एक सीधा और आखिरी जवाब चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी उम्मीदें पूरा करने के चक्कर में वो खुद को खो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। वो खुद को ही लेकर बहुत अनश्योर और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें क्यों चाहते हैं। वो आप पर सीधा निशाना साध रहे हैं। आपका ईगो इस रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बन रहा है। उन्हें लगता है कि आप अपने ईगो के आगे उनकी फीलिंग्स को दबा देते हो। गाइज़, ये फ्लेम देखो आप सिर्फ़, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। सिर्फ़ ये फ्लेम देखो आप, ऐसा मुझे ही डर लग रहा है कि मेरे मुँह पे ना आ जाए ये फ्लेम। वो ना थक चुके हैं और उन्होंने ना हार मान ली है। उन्हें लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, आपको कभी खुश नहीं रख पाएँगे। और ये जो फीलिंग है ना, एक इंसान को रिश्ते से धीरे-धीरे ना दूर करने लगती है, क्योंकि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो रहा है। वो अब ये फील करने लगे हैं कि आप दोनों के बीच कोई बेसिक कनेक्शन या कंपैटिबिलिटी नहीं बची है। उन्हें लगता है कि आप दोनों की सोच, रास्ता और नेचर बहुत अलग है। इस वजह से साथ रहना मुश्किल हो रहा है। वो आपके ईगो से हर्ट हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो आपको खुश ही नहीं रख पा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं खुश रखने में। गाइस, आपको इस ऑयल की बहुत ज़रूरत है। जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है ना, मैं सच बता रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। आप देखना, आप ना बहुत इस ब्लू मून के बाद से ना आप बहुत रेस्टलेस फ़ील करने लगोगे। आपको आपकी तबीयत ख़राब होने लग सकती है, आपको नींद आना आपकी ख़राब हो सकती है आपकी, चिड़चिड़ होना। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना है, आपको ये प्रोटेक्शन ऑयल यूज़ करना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे, आपका मन भी शांत रहेगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे हर नेगेटिविटी से, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से क्यों ना आ रही हो, क्योंकि आपके पार्टनर कितनी हेवी एनर्जी होने वाली है ना, आप देख रहे हो, आपके पार्टनर कितनी हेवी एनर्जी होने वाली है ना कि आप सह नहीं पाओगे। तो ये प्रोटेक्शन ऑयल प्लीज़, प्लीज़ बनवा लो मुझसे, ठीक है? और दूसरा ऑयल आपको यूज़ करना है ये, सेल्फ हीलिंग ऑयल। ये आपके अंदर जो ऑलरेडी आपको नेगेटिविटी लग गई है ना, उसको हटाएगा और ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ये दोनों ऑयल्स बनवा लो, ठीक है? इसकी आपको सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको दिखा नहीं सकती मैंने कितने क्लाइंट्स के बनवा के रखे हैं, उन सबको इसका इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट मिला है ना, कि मैं बता नहीं सकती आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। वो ना इस रिश्ते के जो स्ट्रेस है गाइस, देखो अगेन आपके पार्टनर की भी कैंडल बुझने लग गई है। बाप रे बाप! हाँ, मेरा दम घुट रहा है गाइस, क्या बोलूँ मैं आपको। ओके, 1 मिनट। गाइस, इतनी हेवी एनर्जी है। आपकी नहीं थी, आपके पार्टनर की बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत। और मैं एक एम्पैथ हूँ और एक साइकिक हूँ ना, मुझे और ज़्यादा फ़ील होता है ये सब। ओह माय गॉड! गाइस, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। मैं खुद देखो, एक एम्पैथ हूँ ना मैं, मुझे भी पहन के रखना पड़ता है। ये देखो मैं ब्लैक टॉर्मेलाइन भी पहन के रखती हूँ हमेशा। चलो भाई, क्या एनर्जी है आज की, क्रेजी क्रेजी है। बार बार बंद हो रहा है, बार बार बुझ रहा है। एकदम पहले तो आपने देखा ना कैसे फ्लिकर हो रही थी, कैसे जल रही थी कैंडल। ओके ओके, वो ना इस रिश्ते को जो स्ट्रेस है, इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स है ना, उससे बहुत थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अब ना पुराने इंसान नहीं रहे, अंदर से थोड़ा सा कुछ बदल गया उनके अंदर। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको छोड़कर पहले खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो खुद को फिगर आउट करना चाहते हैं अब। वो आप पर एक बड़ा ब्लेम भी लगा रहे हैं गाइस, पता है क्या? उन्हें लगता है कि आपने उन्हें कभी सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा गलत समझा।
जज किया उन्हें। और ये जो फीलिंग है ना एक इंसान के रिश्ते में बेहद उसको अकेला और दुखी बना देती है। देखो, बहुत दर्द है, बहुत शिकायतें हैं, बहुत चेंजेस है, बट उसके बावजूद वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें मूव ऑन ही नहीं करने दे रहा है। क्योंकि उनका दिमाग तो कह रहा है मूव ऑन हो जा, बट उनका जो दिल है वो आपके साथ इस तरह अटैच हो चुका है ना, लॉक हो चुका है कि वो आपसे अलग ही नहीं हो पा रहे। वो इस टॉक्सिक और पेनफुल लूप में फंस गए हैं, जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे निकलूं। वो आपसे दूर जाकर खुद को ना संभालना चाहते हैं, पर उनका ना आपके लिए जो अटैचमेंट है उन्हें मूव ऑन करने ही नहीं दे रहा है। सोचो कि आपको जाना है बट आप जा नहीं पा रहे हो, अटक गए हो कहीं पे, आपका पैर कहीं अटक गया, आपका दिल कहीं अटक गया है। ऐसी हालत हो गई है आपके पार्टनर की। उनके अंदर ना अब कोई गुस्सा या ब्लेम शायद नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी गलतियों को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए सही इंसान शायद नहीं है, और वो आप उनसे मे बी बेटर डिजर्व करते हो। वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, हेवी हेवी गिल्ट है। उनके अंदर का जो गिल्ट है, दर्द है, डर है, उन्हें अंदर ही अंदर ज़िंदा खा रहा है गाइस। वो एक ऐसे मानसिक स्थिति में पहुँच गए जहाँ उन्हें आप अपना ही प्यार और रिश्ता एक बहुत बड़ा बोझ या सज़ा लगने लगी है। वो इस इमोशनल टॉर्चर को अब झेल ही नहीं पा रहे। वो इस कंक्लूजन पर पहुँच गए हैं कि आप दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है, शायद कभी ठीक नहीं हो पाएँगे, भर नहीं पाएँगे वो डिफरेंसेस। और वो ये मान चुके हैं कि आप दोनों अलग-अलग दुनिया के लोग हो, जो एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए वो धीरे-धीरे पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं। आपने भी देखा होगा काफ़ी टाइम से वो आपसे दूर-दूर भाग रहे होंगे, वो इसी वजह से है। तो वो आपको गाइज़ इस पर्सन के लिए भी सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना चाहिए, ओके? और उसमें जो भी उनके डर वगैरह आपको लगते हैं वो डालने चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना कि ये पर्सन खुद से तो नहीं हील हो पाएँगे। आज के वीडियो जो भी देख रहे हैं, आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना ही बनवाना है, अगर आप सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है? मैं बनाती हूँ, आप मुझसे भी बनवा सकते हो। वो अपनी गलतियाँ मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको सिर्फ़ दुःख दे रहे हैं, इसलिए ना आप उनसे दूर ही खुश रहेंगे। और ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग और डिटैचमेंट का फ़ेज़ है, जहाँ वो रिश्ते को बचाने की उम्मीद खो चुके हैं। फिर आपके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी अगर हो गई है, आपको एक ओवरऑल एक प्रोटेक्शन टूल चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन पोटली है जो मैं आपको बना के दे सकती हूँ। ये आपको हर तरीके के तंत्र, मंत्र, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये पोटली बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, ठीक है? बहुत पावरफुल है। आप इसको अपने घर में रख सकते हो। अगर आपको लगता है घर में बहुत ज़्यादा कोई बाधा वगैरह है, कोई तंत्र मंत्र है, तो कुछ हुआ है घर पे, तो ये उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करता है, ठीक है? और आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बनवा सकते हो, हमेशा प्रोटेक्टेड रहने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा क्रेज़ अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट आफ्टर लव मैग्नेट ब्रेसलेट ऑफ कोर्स इसका है। ये है पायराइट की एंकलेट, जो आप इसको ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकते हो। मैं खुद इसको ब्रेसलेट की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एंकलेट नहीं यूज़ करती। तो मुझे लगता है कोई क्रिस्टल पैर में नहीं यूज़ करना चाहिए, व्हाई आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको एज़ अ ब्रेसलेट ही यूज़ करती हूँ। और गाइज़ इसके रिज़ल्ट्स भी लोगों को इतने अच्छे मिले हैं ना, ये सिर्फ़ पैसा नहीं लाता आपकी लाइफ़ में, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप ये ब्यूटीफुल सा एंकलेट या ब्रेसलेट जो भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से भी लेना चाहते तो ले सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अब देखो, मुझे नहीं पता आपने उनको ब्लॉक किया है या आपने ही उनसे बात करनी बंद कर दी है या क्या सिनेरियो है, बट मुझे ना ऐसा लगता है कि उनके लिए अपने दिल का जो दरवाज़ा है ना, वो बंद मत करिए। क्योंकि देखो, वो इस दूरी से बहुत ज़्यादा परेशान है ऑलरेडी। जितना आपसे दूर जाने का और आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आपकी और ज़्यादा तेज़ी से याद आ रही है और ज़्यादा याद आ रही है। वो चाहकर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। उनके दिल में ना अब भी एक गहरी रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि काश वो आपकी सोच, आपका जो गुस्सा है या आपकी जो उम्मीदें हैं, उसको सही से समझ पाते, तो आज ये रिश्ता इस मोड़ पे नहीं होता। वो इस कम्युनिकेशन गैप और जो सिचुएशन है, उसको लेकर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आपके बिना ना उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वॉइड है, खालीपन। वो सब
सबके बीच होकर भी अपने अंदर से ना पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, और ये जो अकेलेपन है ना उनको और ज्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मतलब उनकी हर तरफ से बैंड बजी हुई है, हर तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पूरी तरह कट ऑफ फील कर रहे हैं, और जो ये लोनलीनेस है ना, वो डर रहे हैं इससे। उनका दिल अब भी आपसे जुड़ना चाहता है, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे समझाए या इस रिश्ते को ठीक कैसे करे। वो एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ उनका ईगो पूरी तरह खत्म हो चुका है, और वो सिर्फ आपकी कमी फील कर रहे हैं। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है भाई आपके पार्टनर की। तो वो ना अब अपने दिल की सुनना बंद करके दिमाग पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि दिल के रास्ते पर ना उन्हें सिर्फ दर्द मिला है। वो आप पर एक ब्लेम भी लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपका प्यार या आपका जो बिहेव है वो सच्चा नहीं था, जिसकी वजह से ना उनका भरोसा टूट गया है। आपके किसी बात या पुरानी लड़ाई ने ना उन्हें उनके जो अंदर पुराने ज़ख्म है ना उसको दोबारा हरा कर दिया है। देखो, जब कोई इंसान कहता है ना कि आपने उन्हें ट्रिगर किया है, तो इसका मतलब है कि आपके बिहेवियर ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद बेचैन और अनसेफ फील कराया है। वो खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। आपके बिना ना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेजान हो गई है। वो आपसे नाराज़ है, आपको फेक बोल रहे हैं, पर फिर भी उनकी जो खुशी है ना अब भी पूरी तरह आपसे ही जुड़ी हुई है। वो आप पर गुस्सा है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें धोखा दिया है, फेक बिहेव किया है, जिसने ना उनके पुराने दर्द को फिर से ट्रिगर कर दिया। मे बी उनको पहले भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया था, और उनको लगता है आपके साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस आया उन्हें। तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्ट कर रही है। उन्हें ना इस वक्त किसी आखिरी फैसला या फिर बेहद शांत बातचीत की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की, जहाँ उनका जो डिप्रेशन है, जो ट्रिगर है, वो शांत हो सके। पता है, एक लव हेट है। नफ़रत भी कर रहे हैं, प्यार भी आप ही से है। मतलब लिटरली ऐसी सिचुएशन हो गई है। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले इनिशियल्स बता देती हूँ, कुछ नाम जो मुझे चैनल हो रहे हैं वो बता देती हूँ। फिर हम एक लव लेटर रीडिंग करेंगे, और फिर एक हीलिंग प्रेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? चलो, तो मैं इनिशियल्स बता देती हूँ जो भी मुझे दिख रहे हैं। ए, एस, टी, सी, आर, पी, एन, डी, के, ओ, ई, एच, एम, जे, बी, वी, एन आई थिंक डबल हो गया है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए। आई है, यू है, और जेड है। तो ये इनिशियल्स आए हैं यहाँ पे। अब मैं कुछ नाम चैनल हो रहे हैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो जो नाम मुझे चैनल हो रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सबसे पहला जो नाम चैनल हो रहा है वो है मानसी, संगीता, राम, RAM, राम, मोहित,
काशवी, हेमल, बंटी आ रहा है गाइस। बंटी बार बार क्यों आता है क्या पता, कल भी आया था शायद। आयुष, खुशी, पूनम, लक्षिका, पूजा, गीता, अक्षय, प्रियंका, नेहा, नितिन, आयशा। बस इतने ही नाम आज चैनल हो पा रहे हैं। तो मैंने इनिशियल्स भी बता दिए, नाम भी बता दिए। अब एक प्यारी सी लव लेटर रीडिंग करते हैं। आपको बस फील करना है कि आपके पार्टनर ये सारा चीज़ें आपसे कह रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। माय डियर लव, आज इस ब्लू मून की रात को जब आसमान में ये चांद इतना खूबसूरत और गहरा दिखेगा, मेरे दिल के अंदर ना हर एक डर, हर एक सच बाहर आने के लिए तड़प रहा है। मैं अब और खुद को नहीं रोक पा रहा। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय में हमारे बीच बहुत सी प्रॉब्लम्स रही है। कभी डर, कभी मेरा अकेलापन, तो कभी खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की जो हेल्पलेसनेस है, बेबसी है। मैंने इन सब चीज़ के बीच ना शायद तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। पर आज इस प्योर और ब्यूटीफुल और इंटेंस रात की एनर्जी में मैं सारे दिखावे और ईगो को साइड में रख कर तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूँ। मेरे लिए ना तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और कोई नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जिसके बिना मेरा आसपास सिर्फ अंधेरा और डिप्रेशन रह जाता है। हाँ, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और इसी डर कि में ना कभी कभी पागल जैसा बिहेव भी करने लग जाता हूँ। मेरा तुमसे दूर जाना या तुम्हें ब्लॉक महसूस करवाना सिर्फ एक दलदल नहीं था जिसमें मैं खुद फंसा हुआ था। सच तो ये है कि मैं जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारे और करीब खींचा चलाता हूँ। इस ब्लू मून के बदलाव के साथ मैं अपने अंदर के उन सभी जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे रिश्ते को ट्रिगर किया। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। हम दोनों शायद एक दूसरे से बहुत अलग है, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे उस सुकून भरे प्यार की ज़रूरत है जो मुझे इस दुनिया के अकेलेपन से बचा सकता है। कृपया ना मेरे इस बदलाव को समझो यार, और मुझे अपने दिल से दूर मत करना कभी। हमेशा तुम्हारा, आई लव यू। वाओ गाइस, बहुत रोमांटिक थी ये लव लेटर। अब मैं एक हीलिंग प्रेयर बोलूँगी आपके तरफ से। ब्लू मून के एनर्जीज़ के स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ हम इस प्रेयर को बोलेंगे। तो अपनी आंखें बंद करो और जो भी मैं बोल रही हूँ उसके पीछे दोहराओ। डियर डिवाइन, आज मैं इस ब्लू मून के डिवाइन एनर्जी के नीचे अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते को आपके चरणों में सौंपती हूँ। हम दोनों ने जाने अनजाने में एक दूसरे को जो भी दर्द दिया, आज मैं उन सभी ज़ख्मों को इस चांद की रोशनी में हमेशा के लिए रिलीज़ करती हूँ। हमारे बीच चल रहा हर एक स्ट्रेस, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और डर अब ख़त्म हो रहा है। इस ब्लू मून की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी हम दोनों के दिमाग को शांत कर रही है और हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए दोबारा खोल रही है।
हमारे रिश्ते से सारी इनसिक्योरिटीज़ और खोने के डर को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। उनके दिल में चल रहा जो दर्द है, डिप्रेशन है, थकान है, अकेलेपन है, इस डिवाइन लाइट से हील हो जाए। हम दोनों एक दूसरे को बिना किसी जजमेंट के जैसे हम हैं वैसे ही पूरा प्यार से एक्सेप्ट कर ले। हमारे बीच फिर से वही पुराना विश्वास, सच्ची बातें और गहरी मोहब्बत लौट आए। हम दोनों के बीच जो भी दलदल या ब्लॉकेजेस हैं, इस ब्लू मून में उन्हें अभी इसी वक्त आप क्लियर कर दे। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, कंप्लीट और सिक्योर हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, हमारी मोहब्बत को हील और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ गाइस, बहुत अच्छी प्रेयर हुई है। आई होप आपने मेरे पीछे दोहराई होगी, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हाइप कर दिया होगा। और जो मैंने रेमेडीज़ बताई है, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के नाम से बनवाना है और ये 2 चीज़ें आप अपने लिए बनवाओ, प्रोटेक्शन ऑयल और सेल्फ हीलिंग ऑयल। ये मैं अपने हाथ से बनाती हूँ जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट या एंकलेट है ये, लेकिन आप इसको ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। आप ये भी मंगवा सकते हो अपने लिए। और ये पोटली भी, प्रोटेक्शन पोटली भी आप बनवा के ले सकते हो मुझसे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा मज़ा आया सुन के, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।